बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मैक्रोज़ डिस्कस करेंगे। तो मैक्रोज़ के लिए सबसे पहले हमें डेवलपर टैब चाहिए एक्सेल शीट के अंदर। तो आइए देखते हैं कि क्या डेवलपर टैब अवेलेबल है। तो पता चला कि हमारे पास डेवलपर टैब तो नहीं है यहाँ पर। तो आइए उसको लेकर आते हैं। फाइल्स ऑप्शंस में जाके कस्टमाइज रिबन, यहाँ पर भी हमारे पास अवेलेबल है। कस्टमाइज रिबन में डेवलपर टैब देखिएगा, यहाँ पर ये डेवलपर हमें नज़र आ गया, लेकिन ये चेक मार्क नहीं हुआ। आइए इसको चेक मार्क करते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास डेवलपर टैब आ जाएगा, जिसकी मदद से हम मैक्रोज रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आइए डेवलपर टैब में जाके देखते हैं कि हमारे पास मैक्रो सिक्योरिटी में क्या अवेलेबल है। तो पता चला कि हमारे पास मैक्रो सिक्योरिटीज़ में 4 किस्म के सिक्योरिटी लेवल्स हैं। तो डिफ़ॉल्ट में डिसेबल ऑल मैक्रोज विद नोटिफिकेशन, यानी डिसेबल कर देगा सारे मैक्रोज को और आपको नोटिफाई करेगा कि भाई इसमें मैक्रोज हैं, वुड यू लाइक टू एनेबल, यस और नो। तो हम डिफ़ॉल्ट को ही रहने देते हैं। आइए क्लिक ओके करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास मैक्रो क्रिएट करना है। अच्छा भी मैक्रो किस चीज़ का क्रिएट करना है? देखें, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन करने के साथ हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जो रसीद प्रिंट करने का है। तो हम चाहते हैं कि ये एरिया जो है ना, ये प्रिंट हो जाए, और ताकि हम यूज़र के लिए रिसीट प्रिंट कर सकें या उसको ईमेल कर सकें पीडीएफ की मदद से। तो आइए इसके लिए हम क्रिएट करते हैं एक मैक्रो जो हमें हेल्प आउट करेगा प्रिंटिंग में। तो सबसे पहले डेवलपर टैब में जाके आपने रिकॉर्ड द मैक्रो करना है और उस पर फिर आपने मैक्रो का नाम देना है। तो मैक्रो का नाम है पीडीएफ रिसीट, और इसको शॉर्टकट की हम असाइन कर देते हैं आर, कंट्रोल आर अगर प्रेस करें। और कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो आप बेशक लिख लीजिए, दिस मैक्रो हेल्प्स इन प्रिंटिंग रिसीट इन पीडीएफ फॉर्मेट। ये आपने मैक्रो का नाम दे दिया। अब हम जाते हैं, वो तमाम स्टेप परफॉर्म करेंगे जो हमें इस फाइल को इस रसीद को प्रिंट करने में काम आएंगे। याद रखिए, अगर आपने कोई गलत स्टेप किया तो एवरी टाइम कंप्यूटर उसको गलत परफॉर्म करेगा, फिर उसको आप ठीक किया तो फिर वो उसको ठीक करेगा। तो इसलिए बड़ी एहतियात से आपने इस काम को करना है। देखिए, हमने सिलेक्ट किया, पेज लेआउट में गए और हमने कहा कि भाई इस एरिया प्रिंट एरिया को सेट कर दो। ये देखिए यहाँ पर A18 नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम सेट करेंगे तो यहाँ सिस्टम एक नाम क्रिएट कर देगा इस एरिया के लिए, प्रिंट एरिया, और ये सिस्टम खुद क्रिएट करता है। फिर हम जाएंगे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में, मार्जिन में जाके देखेंगे भाई हमें हॉरिजेंटली सेंटर में चाहिए, तो इसको हॉरिजेंटली सेंटर में कर दिया। अच्छा भाई, फुटर में जाना है, सॉरी हेडर में जाना है, और कस्टम हेडर में यहाँ पर आपने लिखना है सेंटर में रजिस्ट्रेशन रिसीट। ये आपने जो है, अब जब ये काम हो गया तो अब आपने जो है ना इसको प्रिंट करना है। तो अब हम जाएंगे फाइल में, और फाइल में हम कहेंगे कि जनाब एक्सपोर्ट करो इसको पीडीएफ फॉर्मेट में, और यहाँ पर हम उसका नाम देते हैं रिसीट, RECE रिसीट, और फिर कहते हैं पब्लिश कर दो। देखिए उसने ये हमारे लिए पब्लिश कर दिया। ये देखें, जेम्स स्मिथ, सैंडी, और ये हमने उसको पब्लिश कर दिया। तो ये था हमारा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमने काम किया उसको थोड़ा सा अनडू करेंगे। फॉर एग्जांपल, वो हमने प्रिंट एरिया सेट किया था, तो उस प्रिंट एरिया को जो है ना अब हम क्लियर कर देंगे, ताकि देखिए यहाँ पर प्रिंट एरिया है, इसको क्लियर करेंगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, तो इसका मतलब है वो हमने डिलीट कर दिया। इसी तरह हम मार्जिन में जाएंगे, जो हमने मार्जिन में हॉरिजेंटल किया था उसको भी हम अनचेक कर देते हैं। इसी तरह फुटर में जाएंगे, हेडर में जाएंगे और उसको भी डिलीट कर देंगे। ये काम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हर दफ़ा हमारी जो शीट है वो क्लियर रहे, वरना ये ना हो कि हम कोई और चीज़ प्रिंट करना चाहें तो उसमें ये सारी हेडिंग्स वगैरह आना शुरू हो जाएं और प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो जाए हमें। इसलिए हम उसको अनडू कर रहे हैं कि जब ये प्रिंट करना हो तो उस वक्त ये सेटिंग्स लेकर आओ और उसके बाद इसको ख़त्म कर दो। तो मैंने इसको ओके कर दिया, और उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ से सिलेक्शन भी ख़त्म हो जाए और कर्सर यहाँ पर क्लिक कर दे, और अब जो है ना मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ।
रिकॉर्डिंग को। तो यूँ हमने अपने उस मैक्रो को जो है प्रिंट करने वाले मैक्रो को, अब जब भी आप इसको रन करेंगे यानी कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो वो जो है आपके लिए, ये देखिए उसने रसीद प्रिंट कर दी। अब इसको हम क्लोज करते हैं और अपना जो है, इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि सैंडी की जगह नैनी आ गया है और उसके वालिद का नाम भी यही है, तो कंट्रोल आर प्रेस करें तो वो जो है आपके लिए रसीद प्रिंट कर देगा नैनी के नाम से। इसको हम क्लोज करते हैं। आइए इसको हम सैंडी दोबारा वापस कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा प्रिंट रिसीट मैक्रो। अब हम आते हैं ट्रांसफ़र डेटा। देखिए ये हमारे पास शीट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन डेटा है, इसको हम चाहेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पर हम करें, लेकिन जैसे ही हम ट्रांसफ़र करें डेटा तो डेटा जो है वो दूसरी इस एरिया से ट्रांसफ़र होके यहाँ चला जाए। तो आइए इसको जो है हम इसका मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए जनाब सबसे पहले हम फिर वही रिकॉर्ड द मैक्रो, इस मैक्रो को नाम देंगे ट्रांसफ़र डेटा और इसका हम शॉर्टकट रखते हैं टी। और इसका जो कमेंट्स है, इसके कमेंट्स जो है वो हम कहते हैं कि जनाब ये हमने कमेंट कॉपी पेस्ट कर दी है अपनी आसानी के लिए कि भाई डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र करना है रिसीट से और रजिस्ट्रेशन डेटा में लेकर जाना है। तो ये है हमारा कमेंट। अब हम क्या करते हैं कि देखिए हमारी जो फाइल्स हैं ना, ये शीट्स हैं, ये लॉक्ड हैं, प्रोटेक्टेड है। तो आइए सबसे पहले तो इस जिसमें हम जा रहे हैं इसको हम करते हैं अनप्रोटेक्ट, रिव्यू में जाके अनप्रोटेक्ट, और फिर जब आखिर में हम इसको क्लोज करने लगेंगे तो इसको हम प्रोटेक्ट कर देंगे। फिर इसको हमने अनप्रोटेक्ट किया। अब हम वापस रिसीट में जाते हैं और अब हम कहते हैं कि भाई इस एरिया में जाके तुमने ये देखो ये ए, इसको सिलेक्ट करो और इसको कॉपी करो। फिर हम कहते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन डेटा में जाओ। अब हम A1 में हैं तो यहाँ से कंट्रोल डाउन की मदद से, कंट्रोल डाउन एरो की मदद से यहाँ पर हम नीचे आएंगे। लेकिन अब एक काम आपने करना है, डेवलपर में जाके यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपने ऑन कर दिया, देखिए अब ऑन हो गया है। और डाउन एरो की प्रेस करें कि भाई अब नेक्स्ट लाइन जो है ना, ये रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नीचे आ गए, अब इसको ऑफ कर दीजिए। तो यूँ हमने इसको ऑफ कर दिया। अब मैं पेस्ट वैल्यू करूँगा, पेस्ट वैल्यू, देखिए सैंडी उसने ऑटोमेटिकली पेस्ट कर दी यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इस सेल में दोबारा क्लिक करूँगा, रिव्यू में जाऊँगा, इस शीट को प्रोटेक्ट करूँगा, ओके प्रेस करूँगा, वापस जाऊँगा और मैं वापस जाके यहाँ पर भी नहीं जाऊँगा, B3 में चला जाऊँगा ताकि हर दफ़ा मुझे खुद B3 में न जाना पड़े, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली B3 में चला जाए। और अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। यूँ मैंने एक और मैक्रो रिकॉर्ड किया जो कि तो आइए देखते हैं। ये हमने डेटा तो ट्रांसफ़र कर दिया सैंडी का, जेम्स स्मिथ का, ये देखिए जेम्स स्मिथ का डेटा ट्रांसफ़र हो गया है। अब मैं एक और डेटा टाइप करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर जो है ना अहमद रियान, और पेरेंट्स जो है ना अहमद सलमान, और मैं कहता हूँ भाई इसका डेटा जो है ना ट्रांसफ़र कर दो। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे दिखा रहा हूँ आपको नीचे, देखिए अहमद रियान और अहमद सलमान। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ कंट्रोल टी प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल टी प्रेस किया उसने उस शीट को जाके अनप्रोटेक्ट किया, उसमें डेटा ट्रांसफ़र किया, ये देखिए, और फिर उसके बाद उसने उसको प्रोटेक्ट कर दिया शीट को। तो यूँ हमने अपना डेटा जो है और फिर वापस यहाँ पर आके रुक गया। ये हमने डेटा ट्रांसफ़र का जो है वो हमने किया, मैक्रो लिखा। अब हम क्या करते हैं, अब हमें बटन क्रिएट करना है। तो आइए हम सबसे पहले बटन क्रिएट करते हैं। देखिए बटन हम क्रिएट करना चाहते हैं, बटन जो है इंसर्ट से आएगा। इंसर्ट हमें नज़र नहीं आ रहा इसलिए कि शीट लॉक है। तो आइए इस शीट को जो है ना सबसे पहले हम रिव्यू में जाके अनप्रोटेक्ट करते हैं, फिर डेवलपर में आते हैं। अब देखिए इंसर्ट आ गया नज़र। बटन में आते हैं, A14 से A16 तक जो है ना हम इसका साइज़ बनाते हैं और कहते हैं कि भाई ये प्रिंट रिसीट वाला है तो इसको जो है ना ये प्रिंट PDF रिसीट वाला असाइन कर दो। और फिर मैं कहता हूँ भाई इसका जो नाम है ना, इसका नाम होना चाहिए क्रिएट
PDF रिसीट, ये हमने इसको नाम दे दिया। इसी तरह ये हमने नाम दे दिया। इसी तरह हम चाहते हैं कि दूसरा जो है बटन क्रिएट किया जाए, वो हम दूसरा बटन क्रिएट करते हैं और वो जो है हमारा फिर इसी के सामने हम बी सेल में कर देते हैं और इसका जो है इसको हम ट्रांसफ़र डेटा को असाइन कर देते हैं और क्लिक ओके। और इसका जो है हम नाम रखते हैं ट्रांसफ़र डेटा। और फिर हम जाते हैं रिव्यू में और इस शीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि हमारी जो प्रोटेक्शन है वो कायम रहे। और इसमें भी जाके देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर भी हमारे पास रिव्यू प्रोटेक्शन जो है ना वो कायम है और यहाँ पर भी हमारे पास प्रोटेक्शन कायम है। अच्छा भाई, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं कहता हूँ कि जनाब ये जो है ना वलीद तारिक, और यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई तारिक अजीज़, इसको कहते हैं ट्रांसफ़र डेटा। यहीं क्लिक करेंगे ये डेटा ट्रांसफ़र हो गया। आइए देखते हैं दूसरी शीट में जाके, देखिए आखिर में तारिक अजीज़ जो है उसने ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए यहाँ पर मैंने स्पेस की गलती डाली थी, वो गलती उसी तरह उसने ट्रांसफ़र कर दी है। देखिए यहाँ पर स्पेस की गलती थी। तो एनीवे अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तारिक अजीज़ को, इसको रिसीट को क्लिक करूँगा तो जैसे ही इसको क्लिक किया उसने जनाब एरिया सिलेक्ट किया और ये मुझे तारिक अजीज़ के नाम से रसीद प्रिंट करके दे दी। तो ये हमारा मैक्रोज क्रिएट करने का। अब आखिरी काम ये है कि हमें इस फाइल को एज ए मैक्रो फाइल सेव करना है। तो फाइल सेव एज, और यहाँ पर मैं कहता हूँ इसी में मुझे सेव करो और यहाँ पर जो है ना एक्सेल में जाके कहता हूँ जी एक्सेल मैक्रो एनेबल बुक ये, और इसको सेव कर दो। तो ये जो है फाइल अब मेरी मैक्रो एनेबल्ड फाइल हो गई है। तो आइए देखते हैं इसको हम यहाँ पर हमने फ़ाइल क्रिएट की है। तो ये देखिए ये मैक्रो जो है ना ये वाली, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें मैक्रो का साइन बना हुआ है जो आपको अगर नज़र आ जाए तो ये हमने मैक्रो एनेबल्ड फाइल जो है ना हमने क्रिएट कर दी। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम गोल सीक यानी व्हाट इफ़ एनालिसिस देखेंगे कि हम एक्सेल की मदद से डाटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो आइए कफ़ार मजलिस की दुआ पढ़ते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।